Hello my dear students. So this is your English class. So today we are doing our English book Olivia, lesson number 5, Johnny the Lizard. Okay, this is page number 28, lesson number 5, Johnny the Lizard. This story is about a lizard whose name is Johnny. ये स्टोरी है एक लिजर्ड की. लिजर्ड होती है छिपकली, तो छिपकली के बारे में है जिसका नाम था जॉनी. ठीक है. सो फ्रॉम दिस स्टोरी वी विल लर्न दैट वी शुड नॉट think about our past and we should think about our future. ठीक है. And we should look here, we should not stick to the worries of the past. We should learn from them and go ahead. हमें अपनी पास्ट से जो बीत गई, ठीक है, जो चीज़ बीत गई उसके बारे में हमें नहीं सोचना है. हमें क्या देखना है? हमें अपने फ्यूचर के बारे में देखना है. वी शुड थिंक अबाउट आवर फ्यूचर, नॉट अबाउट आवर पास्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. जॉनी द लिजर्ड lived between some rocks in the country. एक कंट्री की जो रॉक्स होती हैं उसके बीच में कौन रहता था? जो जॉनी लिजर्ड था. Like all lizard, he loved to sunbathe quietly, laying out in some flat stone. बाकी लिजर्ड्स की तरह उसे भी सन बाथ लेना, आराम से शांति से सन बाथ लेना पसंद था, लेट कर. कहाँ पर? जो फ्लैट स्टोन होते हैं उसके ऊपर. ठीक है, जैसे फ्लैट स्टोन बने हैं उनके ऊपर लेट कर आराम से उसे धूप का आनंद लेने में अच्छा लगता था. ठीक है, सन बाथ का मतलब होता है धूप में बैठना या लेटना. He felt so relaxed doing so that more than once he had fallen asleep. उसे ऐसा करना इतना अच्छा लगता था, इतना उसे रिलैक्स फील होता था दैट कि कई बार तो वो ऐसा करते हुए सो जाता था. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन ऑन द डे. और ऐसा ही एक दिन ऐसा हुआ उसके साथ. ही लोस्ट हिज टेल, कि उसने अपनी पूंछ को खो दिया. सम किड्स कॉट हिम, कुछ बच्चों ने उसे काट दिया. किसे? उसकी टेल को. एंड जॉनी कुड ओनली एस्केप मतलब बच निकलना. बाय लूजिंग हिज टेल एंड रनिंग टू हाइड. कुछ बच्चों ने उसे काट दिया उसकी टेल को, और जॉनी क्या कर पाया? वो सिर्फ वहाँ से निकल पाया, बच पाया. क्या किया उसने? अपनी टेल को खो दिया एंड वो भागता हुआ जाकर छिप गया. ठीक है. शॉक्ड एंड फ्राइटन. शॉक मीन्स चौंक गया. वो काफ़ी चौंक गया था और डर भी गया था. फ्राइटन का मतलब होता है डरना. तो वो डर गया था और चौंक गया था. ही लिसन टू हाउ द चिल्ड्रन लाफ्ड ऑन सीइंग हिज टेल दैट वाज कंटिन्यू मूविंग अबाउट even though it was no longer attached to his body. तो उसने सुना कैसे बच्चे हंस रहे थे उसकी टेल पर कि, और वो हंसे ही जा रहे थे. वो कंटिन्यू था ये हंसना, जबकि उसकी जो टेल थी वो उसकी बॉडी से अटैच नहीं थी, मतलब अलग हो चुकी थी. आफ्टर अ वाइल दे थ्रू द टेल अवे. कुछ टाइम बाद उन्होंने उस टेल को दूर फेंक दिया. व्हेन द चिल्ड्रन हैड गॉन, जब बच्चे चले गए, जॉनी स्टार्टेड लुकिंग एवरीवेयर फॉर हिज टेल. तो जॉनी ने अपनी पूंछ को ढूंढना शुरू कर दिया हर जगह. वांटिंग टू रीच अटैच इट टू इट्स राइटफुल प्लेस. और वो क्या चाहता था? वो अपनी टेल को उसको अपनी बॉडी से वापस जोड़ना चाहता. री अटैच मीन्स फिर से अटैच करना. ठीक है, जोड़ना. However, the countryside was very big. पर जो कंट्री साइड थी, जो वो आसपास का एरिया था वो बहुत बड़ा था. And as much as Johnny searched for it, he could find no sign of his tail. और वो जितना जॉनी उसको ढूंढ रहा था उसे उस टेल का कोई भी पता नहीं चल रहा था. ओके. ही लेफ्ट एवरीथिंग एल्स इन हिज लाइफ डिवोटिंग हिमसेल्फ टू द सर्च. उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और अपनी लाइफ को पूरा किस पे? उस टेल को ढूंढने में लगा दिया. ही फॉरगेट अबाउट हिज होम, हिज पोजेशंस एंड इवन हिज फ्रेंड्स.
वो सब कुछ भूल चुका था, अपना घर, अपनी वेल्थ, अपना सब कुछ, एवरीथिंग, एंड इवन हिज फ्रेंड, और अपने दोस्तों को भी। डेज एंड मंथ्स पास्ट, ऐसे ही दिन और महीने निकलते रहे। एंड जॉनी केप्ट लुकिंग एंड आस्किंग एवरीवन ही मेट वेदर दे हैड सीन हिज टेल। तो जॉनी सभी से ढूंढता रहा अपनी टेल को, और जो भी उसे मिलता और वो पूछता कि उन्होंने उसकी टेल को देखा है। वन डे समवन आस्क हिम सरप्राइजिंगली, एक दिन उसे किसी ने सरप्राइज होकर पूछा, वाई डू यू नीड टू टेल्स, कि आपको 2 टेल क्यों चाहिए। तो जॉनी मुड़ा एंड सॉ दैट आफ्टर सो मच टाइम स्पेंड इन सर्चिंग ही हैड ग्रोन अ न्यू टेल, कि इतना टाइम स्पेंड होने के बाद, ढूंढने में उसने खर्च किया था, उसके बाद उसकी एक नई टेल उग चुकी थी, ग्रो हो चुकी थी। व्हाट्स मोर, इससे ज़्यादा उसे क्या चाहिए। हिज न्यू टेल लुक स्ट्रोंगर एंड बेटर देन हिज ओल्ड वन, उसकी जो न्यू टेल थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बेटर थी उसकी पुरानी टेल से। सीइंग दिस ही रियलाइज हाउ सिली इट हैड बीन to dedicate so much time to a problem for which there was no solution, कि उसे रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि वो कितना मूर्ख था, कितनी मूर्खतापूर्ण ये बात थी कि उसने अपना सारा टाइम ऐसी प्रॉब्लम पे डेडिकेट कर दिया, मतलब व्यतीत कर दिया, वेस्ट कर दिया, जिस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। ठीक है। जॉनी टर्न बैक एंड हेडेड फॉर होम, जॉनी वापस मुड़ा और अपनी घर की तरफ चल पड़ा। हेडेड मतलब उसके घर की तरफ चला गया। ठीक है। ऑन द वे ही फाउंड हिज ओल्ड टेल, रास्ते में उसे उसकी पुरानी टेल मिली। एट द साइड ऑफ द वे, रास्ते के साइड पे पड़ी हुई। इट वॉज ड्राई एंड डस्टी एंड लुक्ड रियली बैड, वो कैसी दिख रही थी, वो बहुत ही ड्राई थी और डस्टी, धूल से भरी हुई। एंड लुक्ड वेरी बैड, और बहुत ही बुरी लग रही थी। हाउएवर जॉनी हैविंग स्पेंड सो मच टाइम इन लुकिंग फॉर इट, पर क्योंकि जॉनी ने इतना सारा टाइम उसको ढूंढने में निकाला था, वॉज हैप्पी टू फाइंड इट, इसीलिए वो उसे देखकर क्या था, खुश, हैप्पी। ही पिक्ड इट एंड अप एंड रिज्यूम्ड हिज जर्नी, तो उसने क्या किया, उसको उठा लिया और अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी। रिज्यूम मीन्स फिर से स्टार्ट कर दी। सून ही मेट अ फ्रॉग, तो जल्दी ही वो एक फ्रॉग से मिला, मेंढक से मिला। द फ्रॉग सरप्राइजिंगली आस्क्ड जॉनी, फिर फ्रॉग ने उसे सरप्राइज होकर पूछा, वाई आर यू कैरिंग सच a horrible old tale when you already have such a lovely tale of your own, कि आपने ये ऐसी हॉरिबल मतलब अनप्लेजेंट, जो सुंदर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, हॉरिबल है, तो आपने ऐसी हॉरिबल टेल को क्यों पकड़ा हुआ है जबकि आपके पास इतनी सुंदर लवली टेल आपकी है। बिकॉज आई स्पेंड मंथ इन लुकिंग फॉर इट, रिप्लाइड जॉनी। तो जॉनी ने क्या कहा कि क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी मंथ्स, बहुत सारे मंथ मैंने इसके ऊपर खर्च किए हैं ना, ढूंढते हुए उसने बहुत सारे मंथ्स उसके ऊपर स्पेंड किए थे। द फ्रॉग सेड, यू रियली स्पेंड मंथ इन लुकिंग फॉर इट, उसको थोड़ा सा अजीब लगा कि क्या आपने सच में इतने महीने इसको ढूंढने में निकाले। सो अगली एंड डर्टी टेल, इतनी बदसूरत, इतनी अगली और इतनी डर्टी है ये, ठीक है, इस टेल के लिए। तो जॉनी ने क्या एक्सप्लेन किया, प्रीवियसली इट वॉज नॉट एज अगली एज दिस, कि पहले ये ऐसी अगली नहीं थी, ठीक है, पहले ये इतनी बुरी नहीं थी। बट नाउ इट इज़, वुड नॉट यू एग्री, बट अब तो है, क्या तुम सहमत नहीं हो, क्या तुम्हें नहीं लगता। हाउ स्ट्रेंज यू लिजर्ड आर, ये कौन कह रहा है, फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग इज सेइंग दिस, कि आप कितने स्ट्रेंज, कितने अजीब लिजर्ड हो, कि सैड द फ्रॉग बिफोर जंपिंग ऑफ इनटू द पॉन्ड। तो पॉन्ड में जाने से पहले, पॉन्ड में जंप करने से पहले फ्रॉग ने ये बात लिजर्ड से कही कि आपको नहीं लगता कि अब ये इतनी अगली है। द फ्रॉग वॉज राइट, जो फ्रॉग था वो सही था। जॉनी स्टिल थॉट ऑफ द टेल एज दो it was the same tale he used to have, but in reality it was now disgusting. तो क्या था, फ्रॉग सही था, जॉनी अभी भी उस टेल के बारे में सोच रहा था जबकि उसके पास न्यू टेल, सेम वैसी ही टेल उसकी आ गई थी। बट
जो वो पुरानी टेल थी वो कैसी थी, डिस्गस्टिंग, बहुत बेकार थी। नाउ जॉनी अंडरस्टूड, जॉनी को समझ आ गया। सो ही डिसाइडेड टू ड्रॉप हिज ओल्ड टेल देयर, लीविंग विद इट ऑल द पास्ट वरीज। सो उसने वो टेल को वहीं पर छोड़ दिया और उसके साथ ही अपनी पुरानी जो वरीज हैं, अपनी दुख पास्ट के, वो सब चिंताएं, वरीज मीन्स चिंताएं, उसके साथ टेल के साथ वहीं छोड़ दी। एज ही कॉन्टिन्यू हिज जर्नी ऑल ही लुक विद हिम वर थॉट ऑफ द फ्यूचर। तो अब उसने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की वो किसके साथ, अपने फ्यूचर थॉट्स के साथ, ठीक है, अपने भविष्य को लेकर सोचना शुरू कर दिया, ना कि अपने पास्ट को लेकर। ओके।